हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ज्ञान सेतु की सुबोध कार्य पुस्तिका को सॉल्व कर रहे हैं। इनके हर एक पेज के हर एक प्रश्न का आपको जवाब पूरे समझ के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप इन वीडियोज़ को पूरा देखते हैं तो आप केवल एक कार्य पुस्तिका ही नहीं भर पाइएगा, बल्कि आप अपने ग्रामर को भी और अधिक विकसित कर पाइएगा। ग्रामर में आप अपनी समझ विकसित कर पाइएगा। क्या होता है कि लगभग जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्रामर से होती है, क्योंकि इंग्लिश का ग्रामर केवल रट जाने से याद होने वाला नहीं होता है। इंग्लिश का ग्रामर हमें समझना पड़ता है। तो यदि आप हमारे इन वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आप सुबोध कार्य पुस्तिका को भरने के साथ साथ अपने ग्रामर को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ग्रामर में अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आपको वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा। इस तरह से आपको लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा। जब आप इस बटन को दबाइएगा तो आप एक मैजिक देखिएगा, और मैजिक ये होगा कि इसका रंग काला हो जाएगा। तो इसी प्रकार के मैजिक्स को देखने के लिए आप इस बटन को एक बार ज़रूर दबाएं और मैजिक का आनंद लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो करते हैं आज का शुरू। तो आज का वीडियो हम आपके AW2 के साथ शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका अंग्रेजी से संबंधित है। और ये आपका पेज नंबर यदि आप लोग पूछते हैं तो पेज नंबर आज का आपका 26 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले प्रश्न के साथ। आप पहला प्रश्न पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि यदि आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो हैबिट है, अभी तो अगर आप इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते भी हैं। तो चलिए देखिए, दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। बोला गया है कि आपको जहाँ पे खाली जगह दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उन खाली जगहों में भरिए। क्या? अलग अलग एडजेक्टिव्स के डिग्री, मतलब कि विशेषण की अलग अलग डिग्रियां आपको भरनी है। मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं। यदि आप नहीं जानते तो पहले पिछले वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने विस्तार से बताया है। पहला आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और फिर सुपरलेटिव डिग्री होता है। पॉजिटिव डिग्री में केवल एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि राम अच्छा है, सीता लंबी है, राधा गौरी है। कॉम्परेटिव डिग्री में 2 लोगों की बात करते हैं, जैसे राम श्याम से तेज है, सीता राधा से अधिक गोरी है, मोहन सोहन से अधिक लंबा है, या वह मोटा है। तो 2 चीज़ में जब हम बात करते हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री करते हैं। लेकिन जब सब में तुलना की जाए, 2 से अधिक में तुलना की जाए, तो सुपरलेटिव की डिग्री की बात बोलते हैं। जैसे यदि हम बोलते हैं कि राम अपने स्कूल में सबसे अधिक तेज है, श्याम अपने कोचिंग में सबसे अधिक तेज है, मोहन अपनी कक्षा में सबसे अधिक तेज है, सीता अपनी क्लास में सबसे अधिक लंबी है, पप्पू अपने वर्ग में सबसे अधिक मोटा है। तो जहाँ पे सबसे अधिक का उच्चारण होता है, 2 से अधिक का उच्चारण होता है, वहाँ पे सुपरलेटिव आता है। जहाँ पे 2 का उच्चारण कॉम्परेटिव आता है, और जहाँ केवल 1 के बारे में बात होता है, वहाँ आता है आपका पॉजिटिव डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल को। पहला जो सवाल दिया गया है वह है स्मॉल। तो आपको बना के दिखाया गया कि कॉम्परेटिव में स्मॉलर बनाने हैं और सुपरलेटिव में आपको स्मॉलेस्ट बनाने हैं। तो आपको इसी तरह से बनाने हैं। तो चलिए एक एक करके करते हैं सबको शुरू। तो देखिए, आपको यहाँ पर कॉल्ड का दिया हुआ है, कॉल्डेस्ट और कॉल्डा। और कल बताए थे इसका V1 क्या होता है, तो इसका V1 आपका होता है कॉल्ड। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं कॉल्ड। ये मुझे टाइपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं लिखूँगा तो ज़्यादा लेट लग जाएंगे, और साथ में आप यहाँ पे मेरा हैंड राइटिंग भी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, आप अपनी कार्यपुस्तिका में गलत लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कॉल्ड। तो चलिए इसका अगला देखते हैं। अगला अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा थिन, थिनेस्ट। तो थिनेस्ट तो क्या होगा? थिनर और थिन।
मतलब इन सब में हमें लिखने हैं थिनर और थिन, इन सब में हमें लिखने हैं थिनर और थिन। तो चलिए लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा स्क्रीन को क्लीन कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब थिनेस्ट के लिए हमें लिखने हैं थिनर। सबसे पहले थिन लिखेंगे तो थिन का स्पेलिंग होता है THIN, थिन। उसके बाद हमें लिखने हैं थिनर। थिनर का स्पेलिंग होता है THINNEST, थिनेस्ट। तो सॉरी, हाँ इसे हमें लिखने थे थिनर, थिनेस्ट नहीं, हमें लिखने थे यहाँ पे थिनर लिखने थे, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया आपका थिनेस्ट। चलिए ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसे करने पड़ेंगे डिलीट, ये डिलीट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक ही बार में दोनों सेलेक्ट ले रहे हैं, तो इसके लिए मुझे दोनों को करने पड़ रहे हैं डिलीट। तो आपके लिखने हैं यहाँ पे थिन, THIN, थिन, और यहाँ पे आपको लिखने हैं थिनर, THINN, ईयर। तो आपको यहाँ पे लिखना है थिनर और यहाँ पे लिखने हैं आपको थिनेस्ट। तो चलिए मैं इसके सही जगह पे इसे अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब आप जब आगे देखिएगा तो आगे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्गर का क्या होता है, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट लिखने हैं। चलिए लिखते हैं स्ट्रॉन्गर, STRONG, ये आपके होगा स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे आपको लिखने थे स्ट्रॉन्गेस्ट, STRONGEST, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपको स्ट्रॉन्गर लिखने थे और स्ट्रॉन्गेस्ट लिखने थे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया है। तो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमको दिया है हॉट, हॉट, हॉटर। तो क्या होगा, हॉटेस्ट होगा। कल भी मैंने आप लोगों को यह बताया था। तो हॉटेस्ट लिखने हैं। हॉटेस्ट का स्पेलिंग होता है HOTTEST। तो ये आपके हो गए हॉटेस्ट। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप देख चुके रहे होंगे, आपको दिया है हीवीएस्ट। तो हीवीएस्ट का क्या होता है, हैवी और हीवियर। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं हैवी, HEAVY, हैवी, और आपको यहाँ पे लिखने हैं हीवियर, HEAVIER। यहाँ पे आपको लिखने हैं हीवियर। तो आपको लिखने हैं हैवी और हीवियर। तो आप इन्हें देख सकते हैं, आपको यही यहाँ पे लिखने थे। मैंने आपके हर एक वर्ड्स को यहाँ पे लिख दिया है, आप इन्हें अच्छे से कॉपी कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिख रहा है कि आपको दिया गया है यहाँ पे एक टेबल, और बोला गया है कि इसमें सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री वर्ड्स को हमें छांटने हैं, यहाँ से निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मुझे एक घेर के दिखा दिया है ऑल्ड, हमें और इसमें असब को खोजने हैं। तो देखिए, एक तो आपको ओल्डा यहाँ पे दिखा दे हैं, दूसरा होता है BEST, बेस्ट, सबसे अच्छा। इसी तरह से अगर आप बात करें तो आपका एक होता है हॉटर, HOTTER, हॉटर। इसी तरह से जब आगे की ओर बढ़िएगा तो आगे इसमें आपको और भी बहुत से वर्ड्स मिलेंगे। तो आगे आपका वर्ड्स है वो है आपका टॉलेस्ट। आप इनमें और अधिक वर्ड्स खोजते हैं तो इनमें आपको और भी वर्ड्स मिल सकते हैं। तो चलिए इनमें आगे के और सभी शब्दों को भी खोजने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इन्हें देख रही होंगे तो आपको इनमें और जो शब्द मिलेंगे वो आपको हॉटर, टॉलेस्ट, ओल्डर, बेस्ट, तो इतने वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और आपको एक और वर्ड्स यहाँ पे दिख रहा होगा लोअर, LOWER, लोअर। और यदि हम इनमें वर्ड्स को खोजें तो वह अधिक वर्ड्स तो हमें यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इतने ही वर्ड्स लिखने हैं।
तो हमें इन सभी वर्ड्सों को यहाँ पे जो आपको कॉलम्स दिए गए हैं उनमें आपके 6 कॉलम्स हैं, हमें 6 वर्ड्स लिखने हैं। कितने वर्ड्स खोजे गए हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें वर्ड्स मिले हैं 1 2 3 4 और एक 5। यहाँ पे हमें 5 वर्ड्स मिल चुके हैं, तो इनमें एक और वर्ड्स होंगे और जो वर्ड्स इसमें हैं वही एक और वर्ड्स आपको खोजने हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या ऐसे और भी कोई वर्ड्स हैं। जब इन्हें देखिएगा तो आपको एक वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे हीवीएस्ट। हीवीएस्ट मतलब कि आपको 6 वर्ड यहाँ पे मिल गए। तो आपको इन्हीं 6 वर्डों को यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला वर्ड जो आपको मिला वो आपको दिखा दिया है, ऑर्डर है। तो आपको पहले लिखने जो वर्ड लिखने हैं वो आपको लिखने हैं ऑर्डर। तो पहला कॉलम में आपका वर्ड हो जाएगा ऑर्डर, और हमें इसके सुपरलेटिव्स लिखने हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ऑल्डेस्ट। तो आप देख सकते हैं पहले सवाल का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है, ऑल्डर और ऑल्डेस्ट। अब दूसरा जो हमें वर्ड्स मिला था वह था हॉटेस्ट। तो चलिए लिखते हैं, नहीं दूसरा मेरे पास बेस्ट है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेस्ट। तो बेस्ट का जो आपका होता है कंपैरेटिव वो क्या था, बेटर। तो मैं बेटर और बेस्ट लिखने हैं, बेटर और बेस्ट। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बेटर और बेस्ट लिख दिए हैं। तो आपको भी इसी तरह से बेटर बेस्ट इसमें 2 नंबर में लिखने। तीसरा नंबर वर्ड जो हमको मिला था वह क्या था, वह था हॉटेस्ट, हॉटर। तो चलिए तो हॉटर लिखते हैं, हॉटर कॉम्परेटिव है, उसका सुपरलेटिव होता है हॉटेस्ट। तो हॉटर उसका सुपरलेटिव है वह होता है हॉटेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इन शब्दों को भी लिख दिए हैं। तो आपका जो चौथा नंबर शब्द मिला था वह था टॉलेस्ट, सॉरी टॉलर, टॉलेस्ट नहीं टॉलर था। तो चलिए लिखते हैं टॉलर। तो टॉलर का स्पेलिंग होता है TALLER, टॉलर, और इसका V2 होता है टॉलेस्ट। तो टॉलर और टॉलेस्ट 2 वर्ड्स आपके यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। और अब अगर इसके आगे जो आपको वर्ड्स मिले थे 4 नंबर में वह थे आपके हॉटेस्ट हो गए, ऑल्डर हो गए, बेटर हो गए, वो था आपका लॉन्गर। और जो आपको जो वर्ड्स मिले थे वो वर्ड्स थे आपके लॉन्गर, सॉरी लोअर वर्ड से। तो चलिए लिखते हैं लोअर। 4 नंबर जो वर्ड्स थे वो थे लोअर। तो लोअर और लोवेस्ट हो जाएंगे, LOWER लोअर, और इसका होता है सुपरलेटिव लोवेस्ट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लोअर और लोवेस्ट को भी मैंने लिख के दिखा दिया है। और जो एक वर्ड्स बचे हैं वह हीवियस्ट है और हीवियस्ट है। तो हीवियस्ट का होता है हीवियर और हीवियस्ट। तो हमें लिखने हैं हीवियर और हीवियस्ट। हीवियर का स्पेलिंग होता है HEAVIER, हीवियर, और हीवियस्ट HEAVIEST, हीवियस्ट। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इन्हें भी लिख दिया है। तो आपको इसी तरह से लिखने थे। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आपको यही आंसर यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए इसके आगे के सवाल को देखते हैं। तो इसका आगे का जो सवाल दिया गया है वो आपको दिख रहा होगा। सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे। आपको बोला है कि इन वर्ड्स को यहाँ पे जो खाली जगह दिए गए हैं उन खाली जगह में आप भरिए। चलिए देखते हैं कि किन खाली जगह में कौन से वर्ड भरे जाएंगे। तो पहला जो है वह दिया गया है एलिफेंट्स आर देन बियर्स। आप देख सकते हैं कि एलिफेंट और बियर 2 चीज़ में तुलना हो रही है। एलिफेंट्स और बियर 2 चीज़ में तुलना हो रही है। वो बताए थे कि जब तुलना 2 चीज़ में हो तो लगाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री, मतलब ER। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे, तो यहाँ पे मेरे हो जाएंगे बीगर। तो यहाँ पे लिखने हैं बीगर, BIGGER। तो यही आपके आंसर हो गए यहाँ पे बीगर। तो एलिफेंट्स आर बिगर देन बियर्स।
इसी प्रकार से जब हम अपने अगले सवाल को देखते हैं तो अगला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर सी दिया है, आई एम एट मैथ्स देन माई फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि मे और माई फ्रेंड दो चीज़ों में तुलना हो रही है, और वो पता है कि दो चीज़ में जब तुलना होती है तो लगाते हैं ईया। तो क्या हो जाते हैं, गुड के ईआर बेटर होते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखने हैं बेटर, VETTER। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिए हैं बेटर। तो यह आपका आंसर हो गया 2 नंबर का, आई एम बेटर एट मैथ देन माई फ्रेंड्स। चलिए इसके अगले सवाल को देखते हैं। इसका अगला सवाल आपको दिख रहा है, सवाल नंबर डी। सवाल है, वूल इज द मटेरियल अवेलेबल इन द शॉप। देखिए इन द शॉप पूरे दुकान की बात कर रही है, तो को पता है कि जब पूरे दुकान की बात करते हैं, पूरे समूह की बात करते हैं, तो EST लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे EST, मतलब कि लाइटेस्ट, लाइटेस्ट LIGSTEST, लाइटेस्ट। तो यह आपके हो गए आंसर लाइटेस्ट। तो आपको यही सब आंसर इसमें लिखने थे। तो पहला आपका हो गया, एलिफेंट्स आर बिगर देन बीएस, आई एम बेटर एट मैथ्स देन माई फ्रेंड, एंड वूल इज द लाइटेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन द शॉप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका पेज नंबर 26 यहाँ पे होता है समाप्त। तो चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 का पहला सवाल देख पा रहे होंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल है, चेंज द गिवन सेंटेंस एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। बोले गए हैं ब्रैकेट में जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको उसके अनुसार से इन सेंटेंस को चेंज करने हैं। अर्थात आपको यहाँ पे पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में बदलने के लिए कहा गया है, कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में। इसी तरह से वर्ड्स आपको यहाँ पे बदलने के लिए बोले गए हैं। तो आप ये सब अगर नहीं जानते हैं बदलने के लिए, से आपके विद्यालय में आपको बताया गया होगा कि इन्हें किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो पहला अगर आप सवाल देखें, दिया है कि रांची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन झारखंड। तो कॉम्परेटिव में हमें बदलने हैं। तो देखिए कॉम्परेटिव होता है कि इनमें तुलना हमें दो चीज़ों में करनी है। तो दो चीज़ों में तुलना करने के लिए हम लिखेंगे, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कि रांची कोई दूसरे सिटी से अधिक बड़ा है। तो लिखेंगे रांची इज bigger than any other city of झारखंड। कहने का मतलब है कि जो रांची है वो झारखंड के किसी दूसरे शहर से अधिक बड़ा है, अधिक बिगर है। तो हो गया रांची इज द बिगर देन एनी अदर सिटी ऑफ झारखंड। इसी तरह से अगर आप दूसरे सवाल की बात करें तो दिया गया है, धोनी इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। अब मैंने कोऑपरेटिव में बदलने हैं, मतलब कि दो चीज़ों में तुलना करनी है। तो इनमें भी क्या करेंगे, तो लिखेंगे धोनी इज बेटर क्रिकेटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन इंडिया। तो लिखेंगे धोनी इज द बेटर क्रिकेटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन इंडिया। तो धोनी इज बेटर क्रिकेटर, CRICKT, बेटर क्रिकेटर देन एनी other cricketer in India. That धोनी इज बेटर क्रिकेटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन इंडिया। आई आपको यहाँ पे लिखने थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको इन्हें अच्छे से नोट कर लेना है कि धोनी इज द बेटर क्रिकेटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन इंडिया। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल है कि टी इज चीपर देन एनी अदर ड्रिंक, कि चाय जो है किसी दूसरे ड्रिंक से सस्ता है। इन्हें सुपरलेटिव में बदलिए, मतलब कि इनमें प्रत्येक ड्रिंक की तुलना कीजिए।
क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे टी इज़ द चीपेस्ट ड्रिंक। टी इज़ द चीपेस्ट ड्रिंक आपको यहाँ पे लिखने हैं। सी इज द चीपेस्ट ड्रिंक इन इंडिया। सॉरी, यहाँ पे इंडिया का उल्लेख नहीं था, इसलिए हमें यहाँ पे इंडिया नहीं लिखने थे। मैंने यहाँ पे मिस्टेक से इंडिया लिख दिया है, तो आप यहाँ पे इंडिया नहीं होंगे, इसलिए मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? टी इज़ द चीपेस्ट ड्रिंक। टी इज़ द चीपेस्ट ड्रिंक। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसके सुपरलेटिव डिग्री बना दिए हैं। सुपरलेटिव डिग्री हो गए टी इज़ द चीपेस्ट ड्रिंक। तो चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। आगे का सवाल आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सवाल है फुटबॉल इज़ द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। तो देखिए सुपरलेटिव में दिया है, कॉम्परेटिव में बदलने हैं, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे फुटबॉल इज़ बेटर गेम देन एनी अदर गेम इन इंडिया। बेटर देन एनी अदर गेम इन इंडिया, और सॉरी वर्ल्ड। तो लिखेंगे फुटबॉल इज बेटर देन एनी अदर गेम इन इंडिया। फुटबॉल इज़ बेटर देन एनी अदर गेम इन इंडिया, यही आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखिए मैंने इसके कॉम्परेटिव बना दिए हैं। सॉरी, इसमें भी एक मिस्टेक्स हो गए हैं, तो चलिए मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, बल्कि इसे यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन इंडिया नहीं इन वर्ल्ड होता, और यहाँ पे हमें लिख देने हैं इन वर्ल्ड, WORLD आपको यहाँ पे लिख देने, क्योंकि यदि मैं इन्हें फिर से टाइप करता हूँ तो ज़्यादा समय लग सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल दिया गया है, आप इन्हें पढ़िए। सवाल है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। बोले गए हैं कि आपको जो शब्द दिए गए हैं उन्हें दोबारा से अरेंज कीजिए और इनसे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्या करने हैं? बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो दिया गया है a lemon then more sour in any other fruits। तो क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा a lemon is more sour than any other fruit। तो क्या लिखेंगे? a lemon is more sour than any other fruit। तो ये लेमन इज मोर सोर देन एनी अदर फ्रूट, ये आपको इसी तरह से यहाँ पे अरेंज करने थे। देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं, तो आप इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो आपको दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। सवाल है अ आइसक्रीम थिंग कॉल्ड इज एन। क्या लिखेंगे? लिखेंगे आइसक्रीम इज कॉल्ड थिंग। तो लिखने हैं आइस क्रीम इज अ कॉल्ड थिंग, कि क्या है कि जो आइसक्रीम है वह क्या है? तो आइसक्रीम एक ठंडी वस्तु है, एक ठंडा चीज़ है। तो आइसक्रीम इज कॉल्ड थिंग आपको यहाँ पे लिखने थे, तो आपको यहाँ पे लिख दिया गया है आइसक्रीम इज कॉल्ड थिंग। तो चलिए, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गया कि ऊपर आगे आपका क्या होगा? तो आगे आपका AN होगा। तो एन आइसक्रीम इज द कॉल्ड थिंग। तो चलिए आगे के सवाल को देख लेते हैं। आगे का सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से है। सवाल नंबर C कि अ ट्रेन heavier थिंग कैन कैरी एनी अदर्स व्हीकल्स। तो क्या लिखेंगे? कि ट्रेन कैन कैरी
heavier things than any other vehicles। तो लिखने हैं a train can carry heavier things than any other vehicles। तो क्या लिखने थे, a train can carry heavier things than any other vehicle। तो यहाँ पे आपके व्हीकल्स होते बाय मिस्टेक व्हीकल्स लिखे गए हैं, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ये आपके हो गए व्हीकल। मतलब कि ट्रेन कैन कैरी एनी अदर heavier things than any other vehicle, कि जो ट्रेन है किसी दूसरे वाहनों के मुकाबले अत्यधिक भारी वस्तु ढो सकता है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टॉप ऑफ द स्क्रीन। आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल है, स्वीटेस्ट थिंग हनी द इज इन द वर्ल्ड। तो क्या लिखेंगे, हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो आपको लिखने हैं हनी इज द स्वीटेस्ट thing in the world। हनी इज द स्वीटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो यही आपको यहाँ पे लिखने थे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है। तो चलिए ठीक है, अब हम अपने अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिख रहा होगा, अगला है हमारा सवाल नंबर 6। बोला गया है, इमेजिन दैट यू आर इन ए विलेज एट अ विलेज फेयर, राइट फ्यू सेंटेंस यूजिंग सिमिलीज। तो सिमिलीज आपको बताए थे कि जैसे राम के जैसा, श्याम के जैसा, हाथी के जैसा, बहादुर, तो इन सब चीज़ों में हम लोग सिमिलीज का यूज करते हैं। इसलिए आपका होमवर्क है कि आप इसे कल बना के लाइएगा। तो यह आपके क्या हैं, तो यह आपके होमवर्क हैं, ये आपके HW हैं, आप इन्हें बनाइएगा। ऐसे हम अगले वीडियो में बताएंगे, आप उनसे अपने आंसर को मिला लीजिएगा। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्न शब्दों के आपको उल्टे शब्द लिखने हैं। यू हैव टू अपोजिट ऑफ दिस वर्ड्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई चीज़ के पहले अन लगा देते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। मतलब कि अगर अन को हटा दें तो वह भी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ सबसे आपको अन को हटा देने हैं। तो पहला है अनफेयर, तो आपको फेयर लिखने हैं, अन को हटा देना है। दूसरा है अनटाइड, तो आपको टाइड लिखने हैं, अन को हटा देने। तो ये टाइडी, टी आपको लिखने हैं TIDY, टाइडी। इसी तरह से अनफिट है तो आपको लिख देने हैं FIT, फिट। और अनहैप्पी है तो आपको लिखने हैं HAPPY, हैप्पी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज नंबर 27 था, वो पेज नंबर 27 यहाँ पे समाप्त होता है। तो लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल पढ़ाई विद PK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाके सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।